नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधु एबट में। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द विचार के विषय में पढ़ेंगे कि शब्द विचार किसे कहते हैं। शब्द विचार पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द जो है वर्णों से मिलकर बनता है। वर्ण, स्वर और व्यंजन, उनसे मिलकर शब्द बनता है। तो वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। सार्थक शब्द का प्रयोग इसीलिए हुआ है कि शब्द एक तो स्वतंत्र होते हैं क्योंकि वो वाक्य में प्रयोग नहीं होते, और दूसरा जो शब्द होते हैं वो सार्थक होने चाहिए, यानी कि उनका अर्थ होना चाहिए। अगर वो निरर्थक है, उनका अर्थ नहीं है, तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे। तो इसीलिए जो सार्थक होते हैं, जिनका अर्थ होता है और जो इकाई स्वतंत्र होती है, यानी कि जो वाक्य में प्रयोग नहीं होते, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कि अलग अलग वर्ण हैं, क, आ, ज, अ, ल, अ, मिलकर क्या बना शब्द काजल। तो वर्णों से मिलकर एक शब्द बना काजल। ऐसे ही ग, आ, य, अ, क, अ, तो इन वर्णों से मिलकर क्या बना, स्वर और व्यंजन से मिलकर गायक शब्द बना। तो इस तरीके से वर्णों से मिलकर जो इकाई बनती है उसे शब्द कहते हैं, और ये सार्थक और स्वतंत्र होनी चाहिए। तो वैसे तो अब हम शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे। शब्द जो होते हैं वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम रचना के आधार पर जो है शब्द के प्रकार पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर शब्द क्या होते हैं। तो रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब होता है सदियों से पुरानी रूढ़ियों से जो चला आ रहा है, यानी कि आम को देखकर हमारे मन में फट से एक आम का चित्र उभर कर सामने आ जाता है, या किताब को देखकर किताब का चित्र उभर कर सामने आ जाता है। तो जो शब्द रूढ़ियों से चले आ रहे हैं और उनका नाम लेते ही हमारे सामने रूढ़िबद्ध तरीके से पुराने मतलब जैसे रूढ़ियों से चला आ रहा है, तो उस मुताबिक हमारे दिमाग में उसका चित्र उभर कर एकदम आ जाता है कि इस शब्द को किताब ही कहते हैं, इसको आम ही कहते हैं। तो जो शब्द रूढ़ियों से उस चीज़ के लिए, उस वस्तु के लिए हम बोलते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। और ये जो शब्द हैं, इनके अगर हम टुकड़े करेंगे, वैसे तो इनके खंड होते नहीं, लेकिन अगर हम खंड करेंगे तो उसका अर्थ नहीं होगा। करके देखते हैं। जैसे पुस्तक है, प, उ, स, त, क, या पुस जमा तक, या हा जमा थी। तो ऐसे अलग अलग भी अगर हम खंड करेंगे किताब में की ताब, तो कोई भी अर्थ नहीं बैठेगा। तो इसके खंड या टुकड़े करने पर रूढ़ शब्द का कोई भी अर्थ नहीं बैठता, पहली बात। और दूसरी बात, जो रूढ़ होते हैं वो सदियों से रूढ़ियों से जो शब्द चले आ रहे हैं उन्हीं का चित्र हमारे दिमाग में अंकित होता है। यानी कि रूढ़, जो पुराने ज़माने से जिन शब्दों को हम बोलते आ रहे हैं कि उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब होता है कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि अगर हम इसके खंड करेंगे तो खंड करने पर दोनों शब्द के अर्थ होंगे। तो खंड करने पर इनके खंड हो सकते हैं, और खंड करने पर इनके मतलब शब्दों के अर्थ होते हैं, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे अगर रसोई घर शब्द है तो उसको रसोई और घर कर देंगे तो दोनों का अर्थ है। राष्ट्रपिता है तो राष्ट्र जमा पिता, राष्ट्र हमारा देश, पिता। तो इन मतलब खंड करने पर दोनों शब्दों के अर्थ बैठ रहे हैं, इसीलिए ये यौगिक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि जिनके अर्थ बैठते हैं उनके योग से ये शब्द बनते हैं। अगला है योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि योग रूढ़ जो शब्द होते हैं इसमें यौगिक भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं। यानी कि ये जो योग रूढ़ शब्द होते हैं इसमें रूढ़ियों से कुछ ऐसे शब्द चले आ रहे हैं जो पुराने हैं और कुछ अलग अर्थ देते हैं, और इसके अतिरिक्त जो हैं योग का मतलब है, यानी कि इनके अगर हम खंड करेंगे तो उनका अपना अपना अर्थ तो बैठेगा, लेकिन जब हम इनको एक साथ लिखेंगे तो कुछ और ही अर्थ बैठेगा। देखते हैं कैसे। जैसे निशा जमा चर। निशा का मतलब है रात, चर का मतलब है विचरण करने वाला। तो इस तरीके से अगर हम अलग अलग अर्थ देखेंगे यौगिक की तरह, तो निशा का मतलब रात, चर का मतलब विचरण करने वाला, और हम इसको एक साथ लिखेंगे तो निशाचर। तो निशाचर तो
जो रात में विचरण करता है। रात में तो बहुत सारी चीज़ें विचरण करती हैं, लेकिन निशाचर जो है वो राक्षस के लिए ही प्रयोग होता है। तो इसीलिए योगरूढ़ शब्द हैं वो हमें कुछ अलग अर्थ देते हैं, उन दोनों शब्दों से यौगिक से हटकर कुछ तीसरा अर्थ देते हैं, कुछ अलग अर्थ देते हैं। और ये रूढ़ भी होते हैं, क्योंकि निशाचर शब्द बोलते ही हमारे दिमाग में एक राक्षस का चित्र उभरता है जो रात में विचरण करता है, इसीलिए तो ये योगरूढ़ है। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे नील जमा कंठ। तो नील जमा कंठ, नील का मतलब नीला हो गया, कंठ का मतलब गला हो गया, लेकिन ये दोनों अपना अलग अलग अर्थ भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम वैसे देखें नीलकंठ, तो नीलकंठ तो पक्षी भी होता है, सब कुछ होता है, पर नीलकंठ जो है वो प्रसिद्ध अर्थ क्या दे रहा है, रूढ़ अर्थ क्या दे रहा है, शिवजी जी के लिए। तो इसीलिए जो योगरूढ़ शब्द होते हैं वो यौगिक तो होते हैं, यानी कि उनको जब टुकड़े किए जाते हैं उनके, तो उनका अर्थ तो होता है, साथ में वो रूढ़ भी होते हैं, जो सदियों से किसी एक प्रसिद्ध चीज़ के लिए हम बोलते हैं या लिखते हैं, तो उन्हें योगरूढ़ कहते हैं। तो ये थे रचना के आधार पर शब्द। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।